बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज सब बैठे हो तो सबके डाउट क्लियर होना चाहिए। सरकार को हमने इतना परेशान कर दिया था कि वो मजबूर हो गई थी, करे क्या। इसलिए मजबूरी में उनको मेरी शादी में आना पड़ा था। नहीं, इसको रोकना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, मेरे से वादा किया कि सर वर्ग 3 के जो 4200 पद खाली है एसटी के, हम इन लोगों को पद देंगे। पर ये जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, अभी आप इसको शांत रखें। हम आपसे वादा करते हैं कि इन बच्चों के कट ऑफ मार्क्स कम करके हम ज्वाइनिंग देंगे। तो मुझे लगा कि सरकार ने वादा किया है तो इन बच्चों को ज्वाइनिंग देगी, और यही बात मैंने इन बच्चों को कही कि यार सरकार ने ये कहा है। एक ये बात हुई। दूसरा ये कहा कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती काफी समय से नहीं आ रही है। हमने गृह विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी है, और व्यापम में भी, और उस समय न्यूज में भी आया था कि गृह विभाग जल्द लेगा एमपीएसआई की भर्ती, व्यापम जल्द करेगा एमपीएसआई की भर्ती। तो मुझे लगा कि यार वाकई में काम चल रहा है और काम कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो इन लोगों ने शांत करने के तरीके अपनाए। अब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद परिणाम आया, परिणाम के बाद हमने ये कहा कि आपने जो वादे किए थे उसका क्या। इनका जवाब था कौन से, इनका जवाब था कौन सा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, 5 साल बाद आपको याद आएगा कि आपने एक ऐसे बंदे से वादा किया था जो आपको हिलाने की ताकत रखता था, और हमने ये करके दिखाया था। सरकार ने हमें झूठे वादे करे कि हम भर्ती देंगे। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था हम हर वर्ष 1 लाख पदों पर भर्ती लेंगे, ली क्या। फिर अगले साल भर्ती का वादा करते हम 1 लाख पदों पर भर्ती लेंगे, ली क्या, नहीं ली। ये केवल और केवल हमको मूर्ख बनाते हैं, और हम बनते हैं। कारण यह है क्योंकि हमारे पास एकता नहीं है। हम आज ये किस चीज का रोना रो रहे हैं, हम एकता का रोना रो रहे हैं कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। अब भाषण इसलिए दिया जाए कि आपको जगाया जाए। अब दूध पीते बच्चे तो हो नहीं कि आपको सिखाया जाए। तो इसलिए हम एक ऐसी सेना बनाएंगे जो सरकार से सवाल पूछेगी कि जब पटवारी फर्जीवाड़ा हुआ था तो आपने रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। हम एक ऐसी सेना बनाएंगे जो पेपर लीक पर सरकार से सवाल पूछेगी कि मैं मेहनत करके एग्जाम देने के लिए गया था, आपने पेपर लीक क्यों किया। और जब सरकार जवाब नहीं देगी ना, तो हमको इस काबिल बनना है कि हम वही जूता निकाल के उनके मुंह पे मारेंगे। तब पता चलेगा कि स्टूडेंट पावर क्या होता है। अभी लोग मुगालडे में है कि अभी कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है, बड़े भ्रम में रहते हैं। कभी कभी भ्रम होता है। सिकंदर भी दुनिया जीतने चला था, पर हमने उसको भारत से खाली हाथ लौटा दिया था। तो दोस्तों, आज इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मध्य प्रदेश का भविष्य हम लोग तय करेंगे। हम ऐसे संगठन नहीं है कि जब चुनाव आएगा उसके 2 साल पहले सक्रिय हो जाएंगे। चुनाव को आने में 4.5 साल है, हम आज भी एक्टिव है, और हमें वो करके दिखाना है जो मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पटवारी फर्जीवाड़े में 200 में से 187 नंबर भगवान भी नहीं ला सकता। भगवान को पेपर देने बिठा दो आप। जब पटवारी फर्जीवाड़े में हमने आंदोलन किया तो सरकार गलत थी, इसीलिए उसने जांच कमेटी बिठाई, और नियम यह कहता है जांच कमेटी के बाद जांच को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। हमने 4 आरटीआई लगाई, मेरे पास चारों के प्रूफ आप ले सकते हो। 4 आरटीआई लगाई, क्या जवाब आया, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो इन्होंने जो बयान दिए थे कि किसी के पेट में मरोड़े उठ रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं रिपोर्ट सार्वजनिक कर दो, अगर आपके अंदर दम हो तो। नहीं, इतना है ही नहीं, दम है ही नहीं ना। देखो, एक होता तलवे चाट कर बनना, तो तलवे चाट कर अगर आप बनोगे तो आपके अंदर वो जिगरा नहीं होगा कि आप युद्ध की आवाज का सामना कर सको। आप बता दो, आज तक पटवारी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई? वो सीधा सा मामला था, सामने से दिख रहे थे, हम लोगों ने आवाज उठाई। आज पटवारी के 2000 लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? क्योंकि हमारे अंदर ताकत थी, हमने उस मुद्दे को रखा था। बाद में हमने इस मुद्दे को और उठाया, मैं सारे प्रूफ लेके गया था। 5 दिन के लिए मेरे को और प्रमोद भाई को उठा लिया गया था। तब ये जो इंदौर की कोचिंग वाले हैं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो मैं इसको झुका देता और पटवारी फर्जीवाड़ा उजागर करता। अभी यहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम चला था, हर एक कोचिंग वाला अपने यहां से बस भर भर के बच्चे ले गया। मुझे कोचिंग से दिक्कत नहीं है, मुझे उन बच्चों से दिक्कत है। क्या आपको वहां रोजगार मिल रहा था? अरे मां के नाम से पेड़ भी लगा देंगे, पर बेटों को पहले 2 वक्त की रोटी तो मां के नाम पे मिल जाए तो हम पेड़ भी लगा देंगे।
बल्कि शर्त यह है कि रोजगार कब मिलेगा। रोजगार नहीं मिल रहा ना। कुछ बच्चे ऐसे जो एक एक 2-2 नंबर से बाहर हुए। क्यों बाहर हुए? क्योंकि फर्जीवाड़ा हुआ। मैं लेके गया था 10वीं में सप्लीमेंट्री से वो लड़की पास, 12वीं में सप्लीमेंट्री से पास, 3 साल का कोर्स 4 साल में किया, संस्कृत से बीए किया, और पटवारी की टॉपर कैसे बनी? सरकार से यह सवाल था, हमारा सरकार ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सरकार फंस जाती है यहां पर। इन्होंने बच्चों को बुलाया और बोला कि क्या है, तो बोले गोपाल भड़का रहा है, इंदौर की कोचिंग वाला कोई व्यक्ति है। कोई कोचिंग वाला नहीं, वो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रोग्राम चालू होने के पहले 5 पुलिस वालों को बाहर खड़ा कर दे, देखना ये कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे तो उसको उठा के जेल में डालना है। आपने देखा होगा बाहर पुलिस खड़ी है। यहां केवल हम मीटिंग कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आगे हमको करना क्या है, और अभी से पहरे लगा दिए हैं। इन पहरों से डरने वाले हम लोग नहीं है। इन्होंने क्या किया मेरे को दबाने के लिए, पटवारी आंदोलन जब चल रहा था तब